Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum student. I am Safdar from Web App Care. प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी सी लैंग्वेज के हवाले से, जिसमें हमने प्रोग्राम देखा था कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, उसमें जो लैंग्वेज है वो हमारी लो लेवल है, हाई लेवल लैंग्वेज है। उसमें हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि कोई ट्रांसलेटर था जिसमें इंटरप्रेटर, कंपाइलर या असेंबलर जो हमारे सोर्स कोड को चेंज करता है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। जो सी लैंग्वेज है बेसिकली ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज है, और इसको इंग्लिश स्टेटमेंट को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर, यानी कि सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं हम किसके अंदर, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। सी लैंग्वेज के लिए जो हम कंपाइलर यूज करेंगे उसका नाम है, यकीनन आपको ये नजर आ रहा होगा, टर्बो सी प्लस प्लस। ये बेसिकली इसका कंपाइलर है। आप बाखूबी वाकिफ हैं कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर चेंज करता है। यानी कि टर्बो सी प्लस प्लस में हम जो भी कोड लिखेंगे वो इस सोर्स कोड को चेंज करेगा ऑब्जेक्ट कोड में। क्यों चेंज कर रहे हैं? ताकि कंप्यूटर इसको समझ सके, हमारी इंस्ट्रक्शंस को, हमारे ऑर्डर को, और वो हमें रिस्पांस दे सके। अच्छा, जो हमारे स्टेप्स हैं वो कौन से स्टेप्स हैं कि सी प्रोग्राम को लिखने के लिए किन स्टेप्स को हमें मद्देनजर रखना पड़ता है। सबसे जो पहला स्टेप है जिसको कहते हैं क्रिएटिंग एंड एडिटिंग। क्रिएट कहते हैं लिखना, एंड एडिटिंग कहते हैं उसको मिटाकर लिखना, यानी कि उसके अंदर चेंजिंग करना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक वर्ड लिखता हूं, जैसे कि मैंने लिखा PRNT, ये मैंने एक वर्ड लिखा PRNT, जबकि मैं लिखना चाहता था प्रिंट, जिसके स्पेलिंग होते हैं PRINT। मैंने क्या किया, ये N और T मिटाकर दोबारा लिख दिया INT। इसका मतलब यह है कोई वर्ड लिखना या उसको मिटाकर लिखना, इसको कहते हैं क्रिएटिंग एंड एडिटिंग। सबसे पहला स्टेप क्या हो गया कि टर्बो सी प्लस प्लस जो हमारा कंपाइलर है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, हम कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं या फिर उसके अंदर कोई चेंजिंग करते हैं। इज दैट क्लियर? जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है जिसमें हम कहते हैं सेविंग अ सी प्रोग्राम। सेविंग अ सी प्रोग्राम कह रहे जब भी हम कोई प्रोग्राम लिख लेंगे, पहला स्टेप तो हमारा लिखना था ना, जब हमने वो लिख लिया तो हम उसको सेव करेंगे। सेव क्यों करते हैं? फॉर फ्यूचर यूज, या उसको रन करने के लिए। तो सेव करने का तरीकाकार क्या है कि जब भी हम सी प्रोग्राम को सेव करेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे सी प्रोग्राम जो मैं सेव करने जा रहा हूं उसको सेव करना चाहता हूं माई फर्स्ट क्लास। अगर मैं यहां पे लिखूं माई FIRST फर्स्ट CLASS क्लास, तो कह रहा है ये इनवैलिड होगा, ये तरीकाकार गलत है। कह रहा सी लैंग्वेज के अंदर अगर आपने कोई क्लास लिखनी है तो ये जो स्पेस है ये हम नहीं देंगे, यानी कि स्पेस आर नॉट अलाउड। यानी कि अगर मैंने माई फर्स्ट क्लास के नाम से सेव करना है तो मैं लिखूंगा MY मिलाकर FIRST फर्स्ट CLASS क्लास, और इसको एक्सटेंशन दूंगा .C। ये C इसकी क्या एक्सटेंशन। जब मैं इसको .C दूंगा तो ये समझ जाएगा कि जो क्लास है वो सी लैंग्वेज के अंदर मैंने इसको सेव करना है। अच्छा, ये मैंने लिखा MYFIRSTCLASS, रीडेबल नहीं है, पढ़ा नहीं जाता, ये लफ्ज समझ में नहीं आता मैंने क्या लिखा है। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं अगर लिखूं माई F कैपिटल IRST फर्स्ट
CLASS.C आसानी से पढ़ा जाता है माई फर्स्ट क्लास। एक तरीकाकार और है कि इसके अंदर हम अंडरस्कोर का इस्तेमाल करके भी इसको सेव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा माई अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर क्लास डॉट सी। पहला काम क्या हो गया? क्रिएट करना, प्रोग्राम को लिखना एंड एडिटिंग, उसको चेंज करना। नेक्स्ट क्या है? जब हमने लिख लिया तो दूसरा स्टेप उसका क्या होगा कि हम उस प्रोग्राम को सेव करेंगे, बट किस एक्सटेंशन के साथ? .c की एक्सटेंशन के साथ। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। जब हमने लिख लिया, लिखने के बाद हमने सेव भी कर लिया, सेव करने के बाद हम उसको कंपाइल करेंगे, कंपाइलिंग अ सी प्रोग्राम। कंपाइल बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा सोर्स कोड है, यानी कि हमने जो लिखा या सेव किया वो इंग्लिश स्टेटमेंट में सेव किया। जो इंग्लिश स्टेटमेंट में हमने सेव किया यानी कि सोर्स कोड में हमने सेव किया, कंपाइल जब करते हैं तो वो चेंज हो जाता है किस में? ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड क्या है? वो कोड है जो मशीन समझती है, जो ह्यूमन बीइंग यानी हम नहीं समझ सकते। हमने उसको क्या किया? कंपाइल कर दिया किसमें? सी प्रोग्राम में। जब हम टर्बो C++ पे जाएंगे तो उसके लिए हमारे पास कंपाइलर के अंदर ऑप्शन मौजूद होता है जो उसको कंपाइल करता है। इसके बाद कंपाइल करने के बाद हम क्या करते हैं? उसको लिंक करते हैं किसके साथ? सी प्रोग्राम के साथ। लिंकिंग अ सी प्रोग्राम। लिंक बेसिकली क्या है? पहले से बनी हुई कुछ डायरेक्टरियां हैं, जैसे कि कोई पहले से बनी हुई डायरेक्टरी है stdio.h studio.h। ये हमारे पास पहले से बनी हुई कोई डायरेक्टरी है, हम इसको इंक्लूड करते हैं अपनी फाइल में। ये studio.h क्या है ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि studio.h क्या है और हम क्यों इंक्लूड करते हैं। यानी कि कुछ प्रोग्राम, कुछ डायरेक्टिव्स बना के रख दी गई हैं, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के लिए हम उसको लिंक करते हैं अपनी उन लाइब्रेरियों के साथ। जब वो लिंक हो जाती है, पहले हमने क्या किया? प्रोग्राम को लिखा, फिर हमने उसको क्या किया? उसको सेव किया। सेव करने के बाद हमने क्या किया? कंपाइल किया, यानी कि सोर्स कोड को चेंज किया किसमें? ऑब्जेक्ट कोड में। कंपाइल करने के बाद हमने उसको लिंक किया किसके साथ? उन लाइब्रेरियों के साथ। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको लोड करेंगे, लोडिंग अ सी प्रोग्राम। वो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होंगी जिनको हमने चलाना है, उन फाइल को हम क्या करेंगे? लोड करेंगे। लोड करने के बाद जो सबसे लास्ट स्टेप होगा वो होगा एग्जीक्यूटिंग अ सी प्रोग्राम। एग्जीक्यूटिंग अ सी प्रोग्राम क्या है? कि प्रोग्राम को चलाना, इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिंग अ सी प्रोग्राम। इज दैट क्लियर? पहला स्टेप था क्रिएट। क्रिएट का मतलब क्या होता है? लिखना। सेव, सेव का मतलब क्या है? .c एक्सटेंशन के साथ उस फाइल को सेव करना। कंपाइल, सोर्स कोड को चेंज करना ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। लिंक, जो प्रीवियस लाइब्रेरियां हैं उनके साथ लिंक बनाना। लोड, जिन फाइल्स को हमने चलाने हैं उनको लोड करना। और एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूटिंग का मतलब होता है उस प्रोग्राम को चला देना, रन कर देना। जो हमारे पास सेव का है, सेविंग करने के लिए, सेव करने के लिए हमारे पास F2 की यूज होती है किसी प्रोग्राम को सेव करने के लिए। F2 जब हम प्रेस करते हैं तो वो डायरेक्ट हमें उसके पास लेके जाता है जिससे हम प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। कंपाइल करने के लिए जो हमारे पास की यूज होती है वो है हमारे पास अल्टर प्लस F9। कंपाइल के लिए ALT प्लस F9 ये शॉर्ट की होती है जिससे हम कोड को क्या करते हैं? कंपाइल करते हैं। F2 सेव करने के लिए, अल्टर प्लस F9 क्या होती है? कंपाइल करने के लिए। इसी तरह
जो हमारे पास एग्जीक्यूट करने के लिए या रन करने के लिए कमांड यूज होती है वो होती है कंट्रोल प्लस F9। स्टूडेंट्स, इसमें ये चीज जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि ये शॉर्ट कीज ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आती हैं कि कौन सी वो की है जिसके लिए हम कोई प्रोग्राम जब सेव करते हैं तो इस्तेमाल होती है। उसमें आपको F2 भी दी होगी, अल्टर F9 भी होगी, कंट्रोल F9 भी होगी। तो आपने किस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा कि सेव के लिए हमारे पास कौन सी की होती है, F9। इसी तरह कंपाइल के लिए अल्टर F9 और एग्जीक्यूट के लिए कंट्रोल F9। प्रीवियस वीडियो और इस वीडियो के देखने के बाद आपको यह चीज समझ में आ जानी चाहिए कि हमने क्या करना है। जब भी कंप्यूटर से सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हमने इस्तेमाल करनी है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, कोई वर्ड्स हैं, कोई सिंबल्स हैं जिनके जरिए हम कंप्यूटर से कोई काम लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टर्बो C++ कंपाइलर है, उस कंपाइलर के ऊपर जाके सबसे पहले कोड लिखते हैं। जब हमने कोड लिखा हम उसको इंग्लिश में लिखेंगे क्योंकि हम इंग्लिश जानते हैं, हम वो बाइनरी नंबर्स नहीं जानते। बट उसको लिखने के बाद जब हम सेव करेंगे, सी लैंग्वेज उसके स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं, उसके रूल्स ये कहते हैं कि .c का एक्सटेंशन लगाओगे तो मुझे समझ में आएगा। जब हमने उसको समझा दिया तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो कंप्यूटर नहीं समझ सकेगा कि आप उससे क्या बात करना चाहते हैं। सेम लाइक दैट, उस अरबी की तरह कि हम उसको इंग्लिश में या उर्दू में कुछ भी कहते रहे, जब तक उसको अरबी जुबान में ना समझाए उसको समझ में नहीं आएगी। तो अरबी जुबान में समझाने के लिए हमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती थी। वो ट्रांसलेटर हमारा टर्बो C++ है जो सोर्स कोड को चेंज करता है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। फिर हम उसको लिंक करते हैं, उसको लोड करते हैं और इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये सीखेंगे कि सी लैंग्वेज को हम किस तरह से प्रोग्राम लिखेंगे और उसके क्या तरीकेकार है हमारे लिखने के। बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।